रूस यूक्रेन युद्ध में अब महाविनाश का चरण शुरू हो चुका है। रूस ने पहली बार पूरे देश में परमाणु युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी है। 3 अक्टूबर को रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस यानी परमाणु त्रिमूर्ति पूरी शक्ति के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर देगी। राष्ट्रपति पुतिन खुद इस युद्धाभ्यास की निगरानी करने वाले हैं। परमाणु एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य है, अमेरिका और नाटो देशों पर हमले की प्रैक्टिस। परमाणु हमले से पहले के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। रूस ने महाविनाशक परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। भयावह विनाश की आशंका पुतिन के एक ऑर्डर से वास्तविकता में बदल सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध धरती के अस्तित्व पर खतरा। परमाणु युद्ध के मुहाने पर रूस अमेरिका। युद्ध में बरसने वाले बारूद की ज्वाला जैसे जैसे रूस की जमीन की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे युद्ध परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुतिन और बाइडेन की सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं। रूस अमेरिका की सबमरीन आमने सामने आ सकती है। दोनों तरफ से न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। वजह है क्रीमिया, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यह प्लान बनाया है कि क्रीमिया पर एक बार फिर यूक्रेनी झंडा लहराया जाएगा। यूक्रेन को क्रीमिया जिताने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी। रूस क्रीमिया को अपना हिस्सा मानता है और इस जमीन पर हमले का मतलब है रूस की जमीन पर हमला। इन हमलों का प्रतिशोध लेने के लिए रूस ने महाविनाशक परमाणु युद्ध की तैयारी कर ली है। पहली बार अपने सभी 11 टाइम जोन में परमाणु युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। पूरे देश में रूसी सेना के परमाणु युद्ध अभ्यास 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। रूस के परमाणु युद्धाभ्यास का टारगेट क्या है, ये समझिए। युद्धाभ्यास के दौरान न्यूक्लियर सिमुलेशन यानी न्यूक्लियर हमले वाले हालात तैयार किए जाएंगे। रूस ये मानकर युद्धाभ्यास करेगा कि 70% देश पर न्यूक्लियर खतरा है। रूस के 70% लोग रेडिएशन की जद में हैं। रूस की 70% लाइफ सेविंग फैसिलिटी न्यूक्लियर हमले में नष्ट हो चुकी है। ये खतरा अमेरिका और नेटो देशों के परमाणु हथियारों से है। इन देशों पर परमाणु हमला करने का अभ्यास किया जाएगा।
इस युद्धाभ्यास की तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 अक्टूबर को रूसी क्षेत्र के सागरों से लेकर रूस की जमीन तक परमाणु युद्ध की रणभेरी बच जाएगी। रूस जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर परमाणु युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से प्रहार का अभ्यास करेंगे। इन मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु हथियार लोड करके हमला करने की प्रैक्टिस की जाएगी। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन परमाणु पोसाइडन के साथ तैनात होगी। यहां पर दुश्मन के तटीय इलाकों में अंडर वाटर प्रहार करने का अभ्यास होगा। आर्कटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात होगी। यहां से सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जाएंगी। इन मिसाइलों से समंदर से सतह पर हमला करने की एक्सरसाइज की जाएगी। रूस के TU न्यूक्लियर बॉम्बर आकाश से परमाणु मिसाइलें बरसाने का अभ्यास करेंगे। रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली सरमट मिसाइल से लंबी दूरी के हमले का अभ्यास करेगी और साथ ही सरमट के साथ साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली यार्स मिसाइल भी परमाणु एक्सरसाइज में शामिल होगी। युद्धाभ्यास के साथ ही रूस ने परमाणु परीक्षण का भी ऐलान कर दिया है। रूस आर्कटिक सागर के नजदीक नोवाया जेमेलिया द्वीप समूह से परमाणु परीक्षण करने की तैयारी पूरी कर चुका है। यह रूस के सबसे पुराने परमाणु परीक्षण केंद्रों में से एक है। रूस ने अक्टूबर 1961 में 50 मीट्रिक टन के हाइड्रोजन बम जार का परीक्षण नोवालिया जेमेलिया की साइट से ही किया था। सितंबर 1955 से 24 अक्टूबर 1990 तक नोवाया जेमेलिया साइट पर रूस कुल 130 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। नोवाया जेमेलिया में 2 नई इमारतें बनाई गई हैं क्योंकि अक्टूबर 2023 में एक बार फिर यहां परमाणु टेस्ट होने वाला है। परमाणु परीक्षण के साथ साथ रूस अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है। रूस अस्त्राखान क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करेगा। अस्त्राखान के कापुस्तिन यार ट्रेनिंग ग्राउंड पर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट शुरू किए जाएंगे। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव परीक्षण केंद्र का दौरा कर चुके हैं। एक तरफ युद्धाभ्यास, उसके साथ ही परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण इस बात का संकेत है कि परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। परमाणु युद्ध की तैयारी के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और अब छठा चरण महाविनाश का होगा। पहले चरण में न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी जाती है और रूस ये चेतावनी जारी कर चुका है। दूसरा चरण होता है परमाणु युद्धाभ्यास और रूस 3 अक्टूबर से पूरे देश में युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। तीसरा चरण होता है परमाणु हथियारों की तैनाती। रूस सितंबर में ही सरमत को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर चुका है। चौथा चरण होता है परमाणु परीक्षण और रूस नोवाया जेमेलिया से परीक्षण करने वाला है। पांचवा चरण होता है सुरक्षा परिषद की अनुमति और रूसी सुरक्षा परिषद से अस्तित्व पर खतरा होते ही परमाणु हमले की अनुमति मिल चुकी है। रूस के अस्तित्व के लिए नेटो का एक आर्टिकल खतरा बन रहा है। नेटो संगठन ने विश्लेषण में लिखा है कि नेटो के सहयोग से रूस के ऑपरेशन में बाधा खड़ी हो गई है। रूस नेटो देशों के लिए खतरा बन सकता है। सिर्फ परंपरागत हथियारों से रूस को नहीं रोका जा सकता।
रूस परमाणु परीक्षण कर रहा है तो अमेरिका भी सीधी जंग की तैयारी में है। अमेरिका ने भी सबमरीन से लॉन्च होने वाली ट्राइडेंट सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस अमेरिका के सीधे टकराव का भय इतना बढ़ गया है कि नए नेटो सदस्य बने फिनलैंड ने बॉर्डर पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड रूस से सटे बॉर्डर पर बाड़ बना रहा है। जिन किसानों की जमीन पर बाड़ बनाई जा रही है उनको 4 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है। रूस अमेरिका के सीधे टकराव का खतरा बढ़ रहा है और अगर ये जंग छिड़ी तो रूस अमेरिका ही नहीं धरती के अस्तित्व पर खतरा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।